कि यहाँ पर जो गार्ड खड़े किए गए हैं उन्हें सख्त निर्देश दिए गए हैं कि कोई चाहकर भी सरकार की सच्चाई किसी तक पहुंचा ना सके, इसीलिए यहाँ पर ये अंदर जाने की मनाही कर सरकार की सच्चाई आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो 2013 तक जब शीला दीक्षित की सरकार थी उस वक्त ये फ्लैट्स बनाए गए थे। जरा उस तरफ दिखाइए, पीछे आप जहाँ तक देखेंगे वहां तक आपको फ्लैट्स दिखेंगे। आगे तक चल चल के थोड़ा दिखा दीजिए। लोगों ने भाजपा पर बहुत भरोसा दिखाया था, लेकिन वो भरोसा लोगों का टूटता हुआ नजर आ रहा है। एक और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि इन फ्लैट्स के अंदर नशाखोरी हो रही है, अपराध हो रहे हैं, गांजा पिया जा रहा है, ड्रग्स लिए जा रहे हैं। देर शाम यहाँ पर नशेड़ी बैठते हैं। अंदर काफी कुछ ऐसा है जो दिखाने लायक है, लेकिन अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। अंदर कोई भी यहाँ की सच्चाई बाहर जनता तक ना पहुँचा पाए, और यही वजह है कि आज इन्होंने बदतमीजी की, हमें अंदर तक नहीं जाने दिया ताकि हम यहाँ भाजपा की सच्चाई यहाँ से उठाकर जनता तक ना पहुँचा सके। जब कांग्रेस की सरकार आई थी तो कांग्रेस की सरकार ने ये सारे के सारे जो फ्लैट्स आप देख पा रहे हैं ये झुग्गी वासियों के लिए बनाया था, लेकिन भाजपा के आते ही झुग्गी वासियों का फ्लैट का सपना, जनता फ्लैट जो उनके लिए था, टूट गया। कांग्रेस की सरकार ने कितनी मुश्किल से इसे तैयार करवाया होगा उन लोगों के लिए जो लोग सच में इसके हकदार हैं, लेकिन आज तक भाजपा सरकार ने उन लोगों तक ये सुविधा पहुंचने ही नहीं दी। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं नमिता चौहान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त हम लोग मौजूद है दिल्ली के नरेला और बवाना के क्षेत्र में। अब नरेला और बवाना मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पीछे जो फ्लैट्स आप देख पा रहे हैं ये नरेला और बवाना दोनों के क्षेत्र में आता है। ये हजारों की संख्या में है, मैं आपको बता दूं, और इसकी स्थिति आप देख सकते हैं। जनता फ्लैट है जिसकी स्थिति आपके सामने है कि आखिर उस पर किस दशा में है, वो किस तरीके से टूट रहे हैं, जगह जगह से दरारें पड़ी हुई है, और उसके बावजूद आज तक ये फ्लैट्स उन झुग्गी वासियों को नहीं दिए गए जो इसके लिए तरस रहे हैं। आगे चलिए, मैं आगे और दिखाती हूँ। एक बार यहाँ से थोड़ा जूम करके दिखाइए कि वहाँ की स्थिति क्या है। फ्लैट्स बनाए गए थे, सारे फ्लैट्स में नंबर्स भी डले हुए हैं, लेकिन आज तक वो किसी भी झुग्गी वासी को बांटे नहीं गए हैं। लगातार झुग्गी वासी घर की मांग कर रहे हैं, फ्लैट्स की मांग कर रहे हैं, लेकिन आज तक उन्हें ये फ्लैट्स मिले नहीं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं अंदर जाकर क्यों नहीं दिखा रही, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो गार्ड खड़े किए गए हैं उन्हें सख्त निर्देश दिए गए हैं कि कोई चाहकर भी सरकार की सच्चाई किसी तक पहुंचा ना सके, इसीलिए यहाँ पर ये अंदर जाने की मनाही कर रहे हैं। अंदर जाने की अगर हमने कोशिश की तो वो बेफाजूल की बदतमीजी पर उतर आए। अंदर हमें जाने नहीं दिया गया, अंदर कैमरा चलाने नहीं दिया गया। मजबूरन हमें बाहर से ही सरकार की सच्चाई जनता तक पहुंचाने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। एक बार वहां दिखा दीजिए, जहां भी आप नजर दौड़ाएंगे वहीं पर आपको फ्लैट्स नजर आएंगे। फ्लैट्स में जंगल उगाए हैं, फ्लैट्स की दशा आपके सामने है कि आखिर किस दशा में वो है। और पीछे जरा आइए, इस तरफ देखते हैं। फ्लैट्स की दशा इतनी खराब है जिससे कुछ कहने का नहीं। हजारों की संख्या में है, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ये हजारों की संख्या में है। इस वक्त मैं रोड पर खड़े होकर के सरकार की सच्चाई आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। कांग्रेस की सरकार के समय जब 2013 तक शीला दीक्षित की सरकार थी, एक बार जरा आगे आइए, तुम बताती हूँ। 2013 तक जब शीला दीक्षित की सरकार थी उस वक्त ये फ्लैट्स बनाए गए थे। जरा उस तरफ दिखाइए, पीछे आप जहां तक देखेंगे वहां तक आपको फ्लैट्स दिखेंगे। आगे तक चल चल के थोड़ा दिखा दीजिए। 2013 तक ये फ्लैट्स बना दिए गए थे। कुछ ऐसी जगहों पर फ्लैट्स हैं जो जनता को मुहैया भी कराए गए थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये कई सारे फ्लैट्स आज भी यूं ही पड़े हुए हैं। कांग्रेस की सरकार में तैयार किए गए ये फ्लैट्स उन झुग्गी वासियों के लिए थे जो लगातार एक घर के लिए तरस रहे हैं, लेकिन उनको आज तक ये फ्लैट्स नहीं दिए गए। भाजपा की सरकार आई 2014 में, उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि लगातार दिल्ली हो या फिर कोई और राज्य, हर जगह बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो गई। हालांकि अब दिल्ली में भी भाजपा की सरकार है और लगातार जब से भाजपा की सरकार आई है तब से लगातार जो है वो बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। रेखा गुप्ता की सरकार जगह जगह, अनऑथराइज्ड कॉलोनी हो या ऑथराइज्ड कॉलोनी, जगह जगह बुलडोजर चलाने का काम कर रही है। लोगों ने भाजपा पर बहुत भरोसा दिखाया था, लेकिन वो भरोसा लोगों का टूटता हुआ नजर आ रहा है।
सामने आप दीवार पर भी देख सकते हैं 2024 में तीसरी बार फिर से मोदी सरकार, साफ साफ लिखा हुआ है। लेकिन वो मोदी की सरकार, वो भाजपा की सरकार आखिर जनता के साथ कर क्या रही है? ये इतने सारे फ्लैट खंडहर की तरह पड़े हुए हैं और बावजूद इसकी जनता को झुग्गियों में रहना पड़ रहा है, गंदगी में रहना पड़ रहा है, गंदगी में अपना जीवन काटना पड़ रहा है। उनके सर से छत छीनी जा रही है, लगातार दिल्ली में बुलडोजर की कार्यवाही की जा रही है और ये फ्लैट्स आज तक यूं ही खाली पड़े हुए हैं। एक और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि इन फ्लैट्स के अंदर नशाखोरी हो रही है, अपराध हो रहे हैं, गांजा पिया जा रहा है, ड्रग्स लिए जा रहे हैं। देर शाम यहाँ पर नशेड़ी बैठते हैं। अंदर काफी कुछ ऐसा है जो दिखाने लायक है, लेकिन अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। अंदर कैमरा चलाने की अनुमति नहीं दी जा रही है, कैमरा नहीं चलाने दिया जा रहा है। जो यहाँ पर गार्ड बिठाए गए हैं, उन गार्डों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी मीडिया अंदर ना जा पाए, कोई भी यहाँ की सच्चाई बाहर जनता तक ना पहुंचा पाए। और यही वजह है कि आज इन्होंने बदतमीजी की, हमें अंदर तक नहीं जाने दिया ताकि हम यहाँ भाजपा की सच्चाई यहाँ से उठाकर जनता तक ना पहुंचा सके। जब कांग्रेस की सरकार आई थी, आप आगे आइए, आगे का दिखाइए, आगे और भी फ्लैट्स हैं। जब कांग्रेस की सरकार आई थी तो कांग्रेस की सरकार ने ये सारे के सारे जो फ्लैट्स आप देख पा रहे हैं, ये झुग्गी वासियों के लिए बनाया था। लेकिन भाजपा के आते ही झुग्गी वासियों का फ्लैट का सपना, जनता फ्लैट जो उनके लिए था, टूट गया। आज उनके सर पर छत नहीं है, लेकिन उनके पास जनता फ्लैट भी नहीं है। उन्हें कुछ भी नहीं दिया जा रहा। जहां झुग्गी वही मकान की बात हुई तो थी, लेकिन आज तक वो मकान उन लोगों को मिले नहीं है। इस बरसात में खड़े होकर के मैं भाजपा की सच्चाई आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि भाजपा जो इस वक्त झुग्गी वासियों के साथ कर रही है वो बहुत ज्यादा गलत कर रही है। झुग्गी वासी एक एक घर के लिए तरस रहे हैं। बरसात में उनके सर से छत छीनी जा रही है और वो लोग इस फ्लैट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इस फ्लैट में वो सारी सुविधाएं उनको मिल सकती थी जिनके वो हकदार हैं, लेकिन भाजपा की सरकार बड़ा गेम खेल गई। इतने सारे फ्लैट जो भाजपा आसानी से अपने नाम पर ही सही जनता को देकर के नाम कमा सकती थी, जनता की मदद कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। भाजपा का ये पोल खोल वीडियो मैं उम्मीद करती हूँ जनता हर घर से देखे, ताकि ये पता चल सके लोगों को कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। आप जरा इस तरफ दिखाइए, आगे आइए, इस तरफ दिखाइए जरा। हाँ देखिए, ये पीछे का एरिया है नरेला और बवाना में जो जनता फ्लैट्स खाली पड़े हैं उनका क्या स्थिति है इनकी, वो भी जरा देखें। कितना ज्यादा खर्चा आया होगा इनको बनाने में। कांग्रेस की सरकार ने कितनी मुश्किल से इसे तैयार करवाया होगा उन लोगों के लिए जो लोग सच में इसके हकदार हैं। लेकिन आज तक भाजपा सरकार ने उन लोगों तक ये सुविधा पहुंचने ही नहीं दी। जैसे ही 2014 में सरकार बदली, जहां रहने वाले झुग्गी वासियों की किस्मत भी बदल गई। उनको कभी फ्लैट मिलेगा, कभी वो अपने घर में पहुंच पाएंगे, ये सपना भी उनका हमेशा के लिए टूट गया। जब से दिल्ली में भाजपा की सरकार आई, दिल्ली की जनता एक एक ईंट को मोहताज होती हुई नजर आ रही है, एक एक दिन छत के नीचे गुजारने को मोहताज होती हुई नजर आ रही है। दिल्ली की जगह जगह पर लगातार बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है और लगातार जनता भाजपा को कोसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जनता ने 27 सालों के बाद भाजपा पर बहुत भरोसा दिखाया था और वो भरोसा यहाँ पर खंडहर बनता हुआ नजर आ रहा है। पूरी तरीके से खंडहर बन चुका है और जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है। लगातार यहाँ नशाखोरी हो रही है, अपराध हो रहे हैं, तरह तरह के क्राइम हो रहे हैं, यहाँ पर शराब की बोतलें पड़ी हुई है, तमाम चीजें हैं, लेकिन जनता तक ये चीजें नहीं पहुंचने दी जा रही है। भाजपा के पास अच्छा मौका था अपना नाम कमाने का, लेकिन भाजपा ने जानबूझकर गरीब लोगों के साथ भद्दा मजाक किया है और ये जनता फ्लैट ऐसे ही खंडहर पड़े हैं, लेकिन लोग यहाँ पर नहीं रह पा रहे हैं। आइए मैं आगे और दिखाती हूँ। काफी बड़े एरिया में ये सारे के सारे फ्लैट आप पीछे से भी देख सकते हैं। आसपास जंगल उगाए हैं, लेकिन ये फ्लैट्स आज तक किसी को रहने के लिए नहीं दिए गए। अब आप खुद सोचिए, जो लोग झुग्गियों में तिरपाल टांगकर, पन्नी टांगकर, प्लास्टिक टांगकर रह रहे हैं, क्या वो लोग इन फ्लैट्स में रहने के हकदार नहीं है? जब कांग्रेस सरकार ने इसे बनवाया था तो कुछ सोच कर बनवाया होगा, ताकि जो लोग गरीब हैं, मजबूर हैं, उनको थोड़ी सुविधा मिल सके, थोड़ी राहत मिल सके। लेकिन भाजपा ने वो भी नहीं होने दिया। जनता के हाथों से उनका घर छीन लिया। पीछे का हिस्सा दिखाए, देखिए किस तरीके से खंडहर हो चुके हैं। इनमें जो दरवाजे लगे थे वो दरवाजे तक तोड़ लिए गए हैं। जरा इस तरफ से दिखाइए, ये देखिए, यहाँ पर देखिए जरा, दरवाजे लगे थे, दरवाजे यहाँ से उखाड़ लिए गए हैं। इन जनता फ्लैट्स में नंबर डले हुए हैं, आप नंबर भी देख सकते हैं। ये देखिए, दरवाजे टूटे हुए हैं और इन फ्लैट्स पर नंबर भी डले हुए हैं। आप स्थिति खुद देख लीजिए। ये पीछे का एरिया है जनता फ्लैट का, किस स्थिति में है इस वक्त।
इनकी सफेदी खत्म हो चुकी है, सारे के सारे फ्लैट खंडर बन चुके हैं, लेकिन जनता तक इन्हें पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। भाजपा ने जनता का भरोसा चकनाचूर कर दिया। जनता लगातार एक छत के लिए तरस रही है और जनता के इन फ्लैट्स का जो हिस्सा था, जो उनके हक का हिस्सा था, भाजपा ने उसे नशे का अड्डा बना दिया है, अपराध का अड्डा बना दिया है। देर शाम यहाँ पर लगातार ऐसी चीजें होती है, लेकिन ये फ्लैट्स किसी के रहने के लिए आज तक इस्तेमाल नहीं किया गया। अब आप खुद सोचिए, कितनी बड़ी जगह, कितने सारे घर यूं ही बर्बाद हो रहे हैं, खंडर हो रहे हैं, लेकिन आज तक लोगों को ये मिल नहीं पा रहे हैं। ये है भाजपा की सच्चाई, ये है भाजपा की हकीकत, जो मैं आपको एनसीआर समाचार आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है। आगे की अपडेट के लिए बने